दोस्तों आज हम बात करेंगे 1989 में आई हॉरर क्लासिकल पुरानी हवेली मूवी के बारे में। रामसे ब्रदर्स की इस फिल्म ने अपने वक्त में लोगों को डराया भी और एंटरटेन भी किया था। लेकिन आज की वीडियो में आपको सुनने को मिलेंगे वो 10 सीक्रेट और अननोन फैक्ट जो आज से पहले आपने YouTube की किसी भी वीडियो में नहीं सुने होंगे। ये सब कुछ रिसर्च बेस्ड और असली फैक्ट्स हैं, ताकि आपको लगे कि आप हमारे सामने बैठकर इस मूवी की स्टोरी सुन रहे हो। तो ज्यादा बकचोदी ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, इस मूवी का रियल शूटिंग स्पॉट। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि हवेली एक स्टूडियो सेट था, लेकिन असल में पुरानी हवेली की शूटिंग पुणे के आसपास एक 150 साल पुराने मैंसन में हुई थी। वहाँ के लोकल लोगों का ये कहना है कि इस हवेली में पहले एक जिम्मेदार फैमिली रहती थी, जिन्होंने 1940 के आसपास इस हवेली को छोड़ दिया था। उसके बाद से ही ये जगह सुनसान पड़ी थी। शूटिंग के वक्त लाइट बॉयज और स्पोर्ट बॉयज को उस हवेली में रुकना रात को पसंद नहीं था। एक असिस्टेंट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक दिन रात को वहां पर घंटियां बजने की आवाज आई थी, जबकि हवेली में तो कोई भी बेल थी ही नहीं, और इसीलिए कई सीन्स को दिन में शूट करके आर्टिफिशियल नाइट इफेक्ट दिया गया था। नंबर 2, मूवी के एक हॉरर सीन में मॉन्स्टर दरवाजा तोड़कर बाहर आता है। उस समय जो दरवाजा यूज हुआ था वो रियल आयरन डोर था, डुप्लीकेट नहीं। स्टंटमैन जब फोर्स से उसे तोड़ रहा था तब वो दरवाजा सच में उस स्टंटमैन के ऊपर गिर गया। क्रू को ये लगा कि स्टंटमैन सीरियसली इंजर्ड हो गया है। खुशकिस्मती से एक छोटी सी चोट आई, और वो सीक्वेंस इतना ज्यादा रियलिस्टिक था कि रामसे ब्रदर्स ने उसे फाइनल फिल्म में छोड़ दिया। नंबर 3, इसमें जो भूत दिखाया गया है उसको रोज मेकअप करने में 6 से 7 घंटे लगते थे। ये स्पेशल मेकअप एक इम्पोर्टेड लेटेक्स से बनाया गया था, जो कि उस टाइम इंडिया में बहुत मुश्किल से मिलता था। मेकअप आर्टिस्ट ये कहता था कि एक छोटी सी गलती से पूरा प्रोस्थेटिक फट सकता था। एक दिन एक्टर को इतनी गर्मी और सफोकेशन हुई कि वो बंदा बेहोश हो गया और उन्हें उस दिन का शूट कैंसिल करना पड़ा। नंबर 4, रामसे ब्रदर्स हॉरर मूवी में हमेशा एक फॉर्मूला फॉलो करते थे, जैसे हॉरर, थोड़ा रोमांस, थोड़ी कॉमेडी। लेकिन पुरानी हवेली मूवी के लिए उन्होंने मॉन्स्टर का डिजाइन थोड़ा अलग बनवाया। 1988 में उनकी कुछ मूवीज को क्रिटिक्स ने बच्चों का ड्रामा कह दिया था, इसीलिए इस मूवी का मॉन्स्टर और भी ज्यादा स्कैरी और हवेली की लाइटिंग और भी ज्यादा डार्क बनाई गई थी। ये उनका एक कैलकुलेटेड रिस्क था, जो कि ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। नंबर 5, इस मूवी की हीरोइन का रोल पहले अमृता सिंह को ऑफर हुआ था। उस वक्त वो अपने करियर के पीक पर थी, लेकिन उन्होंने ये रोल रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो हॉरर जॉनर में काम नहीं करना चाहती थी, और इस रोल को बाद में आरती गुप्ता को दे दिया गया, जो उस समय न्यू कमर थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आरती गुप्ता इस मूवी के बाद ज्यादा मूवीज में नहीं दिखी, लेकिन रामसे की हीरोइंस को आज भी लोग याद करते हैं। नंबर 6, मूवी के एक गाने की रिकॉर्डिंग रात के वक्त हुई थी। जब सिंगर ने एक टेक दिया तो बैकग्राउंड में एक घंटी की आवाज रिकॉर्ड हो गई। जब साउंड इंजीनियर ने चेक किया तो स्टूडियो में तो कोई ऐसी बेल या घंटी थी ही नहीं, और इसी वजह से वो टेक दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। लेकिन क्रू ने ये बात याद रखी, और कहते हैं कि हवेली वाली फिल्म के साथ ही ऐसी स्ट्रेंज चीजें जुड़ी हुई होती हैं। नंबर 7, मॉन्स्टर का लुक सीक्रेसी में रखा गया था ताकि सस्पेंस बनाए रखे, लेकिन एक मराठी न्यूज़पेपर ने एक्सीडेंटली फिल्म के मॉन्स्टर का फोटो पब्लिश कर दिया। रामसे ब्रदर्स इतने गुस्से में आए कि उन्होंने तुरंत मॉन्स्टर के प्रोस्थेटिक में थोड़ा चेंज कर दिया और कुछ नया लाइटिंग इफेक्ट भी ऐड कर दिया। इस वजह से फिल्म के एक्चुअल मॉन्स्टर और लीक फोटो में थोड़ा डिफरेंस है। नंबर 8, फिल्म रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड ने फिल्म के 8 सीन हटाने के लिए कहा। इस मूवी में मॉन्स्टर के कुछ वायलेंट सीन और हीरोइन का एक शॉर्ट बाथिंग सीन भी था। सोचिए अगर आज वो वर्जन मिल जाए तो हॉरर फैंस के लिए एक लॉस्ट फुटेज होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रील्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। नंबर 9, 1989 में जब पुरानी हवेली मूवी रिलीज हुई तो सिनेमा हॉल्स में अलग ही मजा था। रामसे ब्रदर्स ने एक प्रमोशनल स्टंट किया। सीट्स पर रस्सी बांध दी गई और लोगों से बोला गया कि डर के मारे भागना मत, और पब्लिक ने इस बात को सीरियसली ले लिया और एक फन एक्टिविटी बन गई। एक न्यूज़पेपर ने लिखा कि लोग चिल्लाते भी थे और हंसते भी थे, लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए ना भीड़ लग जाती थी। ये स्टंट फिल्म को हिट बनाने में बहुत मददगार साबित हुआ।
नंबर 10, पुरानी हवेली के मॉन्स्टर और इसके सेट डिजाइन ने साउथ इंडियन सिनेमा को भी बहुत इंस्पायर किया। कई तेलुगु और तमिल डायरेक्टर्स ने ओपनली कहा कि उन्होंने रामसे ब्रदर्स की फिल्म देखकर अपनी स्क्रिप्ट्स रेडी किए हैं। एक तेलुगु हॉरर फिल्म भयानक महल के डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने पुरानी हवेली के बैकग्राउंड और मॉन्स्टर एंट्री से डायरेक्ट इंस्पिरेशन लिया। पुरानी हवेली एक डायरेक्ट कॉपी नहीं थी, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड था। रामसे ब्रदर्स ने 1950 और 80 के हॉरर क्लासिक जैसे हाउस ऑन हॉन्टेड हिल और द इविल डेड के हॉन्टेड हाउस एटमॉस्फेयर को देखा और उसे अपनी इंडियन हॉरर स्टोरी में ब्लेंड किया। मॉन्स्टर का डिजाइन भी फ्रैंकेनस्टाइन और ड्रैकुला के एलिमेंट से इंस्पायर था, लेकिन उसमें रामसे ब्रदर्स ने खुद का क्रिएटिव ट्विस्ट ऐड किया। इसीलिए पुरानी हवेली एक कॉपी नहीं बल्कि एक इंस्पायर और इंडियनाइज हॉरर एक्सपेरिमेंट थी, जो उस वक्त की ऑडियंस के लिए बिल्कुल नया था। दोस्तों, पुरानी हवेली मूवी के कुछ कैमरा शॉट्स जैसे जंगल से हवेली की तरफ फास्ट मूविंग कैमरा मूवमेंट डायरेक्टली द इविल डेड से इंस्पायर थी। रामसे ब्रदर्स ने वो फिल्म VHS पर देखी थी और उन्हें लगा कि इंडियन ऑडियंस के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस होगा। उस समय ऑडियंस ने पहली बार ऐसी कैमरा मूवमेंट देखी थी और वो सारे सीन्स उस वक्त लोगों को बहुत क्रीपी लगे। मूवी का मॉन्स्टर ना तो पूरा ड्रैकुला था और ना फ्रैंकेनस्टाइन। रामसे ब्रदर्स ने इन दोनों के एलिमेंट्स को मिलाकर अपना एक ओरिजिनली क्रिएचर रेडी किया। फ्रैंकेनस्टाइन की तरह उसका पूरा फेस डिस्ट्रॉयड था और ड्रैकुला की तरह उसकी आंखें रेड ग्लोइंग थी। ये एक डेलिब्रेट एक्सपेरिमेंट था ताकि वो मॉन्स्टर इंडियन ऑडियंस के लिए यूनिक लगे और वो हॉलीवुड की डायरेक्ट कॉपी ना लगे। तो ये तो थे दोस्तों पुरानी हवेली मूवी के कुछ सीक्रेट और इसके अननोन फैक्ट्स। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगती थी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और आपको पुरानी हवेली मूवी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगता है, ये भी नीचे अपना एक्सपीरियंस कमेंट के जरिए जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।